सो हेलो हे हाय। हम लोग इस सीरीज का एक लेक्चर पहले कर चुके हैं, 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा होगा थर्ड लेक्चर। सो हियर वी विल स्टडी अबाउट द रिपीटेड रेडियोग्राफिक एक्सपोजर से हम लोग शुरू करेंगे। रिवीजन सीरीज है टू डिस्प्ले मूवमेंट के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिस्प्ले मूवमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं। एनजीओ या सीने रेडियोग्राफी जो होता है इसमें रैपिड सीरीज ऑफ एक्सपोजर लिए जाते हैं। तो फॉर एक्सपोजर मस्ट बी सफिशेंटली शॉर्ट विद इन रेटिंग ऑफ द फोकल एरिया। तो क्या होता है रिपीटेड सीरीज डिस्प्ले मूवमेंट में एनजीओ या सीने रेडियोग्राफी में रैपिड सीरीज ऑफ एक्सपोजर लिए जाते हैं। सो ईच एक्सपोजर ये जो होता है मस्ट बी सफिशेंटली शॉर्ट होना चाहिए विद इन द रेटिंग एंड फोकल एरिया। सो फॉर रिपीटेड एक्सपोजर्स डिपेंड्स ऑल्सो on the ability of the anode assembly and the oil to accumulate heat. So both not allowed to exceed its maximum safe temperature. तो फॉर एक्सपोजर के लिए सफिशेंटली शॉर्ट होना चाहिए विद इन द रेटिंग ऑफ द फोकल एरिया। एंड रिपीटेड एक्सपोजर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑल्सो ऑन द एबिलिटी ऑफ द एनोड के एंड असेंबली ऑफ द ऑयल टू एक्यूमुलेट हीट, जो कि बोथ नॉट अलाउड टू एक्सीड इट्स मैक्सिमम safe temperature. So the rapidity with which a series of such exposures can be made depends on the maximum amount of heat can be temporarily stored in the anode in particular and the tube housing as a whole, and the rate at which they lose heat by cooling. So the heat storage capacity of anode may be increased by soldering of the back of tungsten plate, a disc of molybdenum or a solid graphite with higher heat capacity per unit mass than the tungsten. So heat storage capacity जो एनोड की होती है वो इंक्रीज की जाती है बाय द होल्डरिंग ऑफ द बैक ऑफ टंगस्टन प्लेट डिस्क ऑफ मोलिब्डेनम लगा के एंड सॉलिड ग्रेफाइट बोथ हैव ए हायर हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास देन टंगस्टन से। एंड माइक्रो प्रोसेसर इन कंट्रोल सर्किट कैलकुलेट करते हैं द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर्स अलाउ करता है अलाउड। माइक्रो प्रोसेसर इन कंट्रोल सर्किट में होता है वो कैलकुलेट करता है मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर अलाउड इफ़ द एनोड हीट कैपेसिटी टिपिकली 0.2 मेगा जो जूल होता है हैज़ बीन रीच्ड। सो नीड एट लीस्ट 15 मिनट टू कूल डाउन। एनोड की हीट कैपेसिटी टिपिकली 0.2 मेगा जूल होती है, जो कि अगर पहुंच गई तो उसके लिए एटलीस्ट 15 मिनट कूल डाउन चाहिए। एंड द इंटायर असेंबली जो इंटायर असेंबली होती है टिपिकल हीट कैपेसिटी 1 मेगा जूल में नीड एन आवर। जो इंटायर असेंबली होती है उसमें टिपिकल हीट कैपेसिटी कितनी चाहिए होती है 1 मेगा जूल की, जो कि प्रति घंटे के हिसाब से ज़रूरत होती है। एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन फ्लोरोस्कोपी। सो कंटिन्यूस ऑपरेशन फ्लोरोस्कोपी हीट मस्ट बी रिमूव्ड एट द सेम rate as it's produced from the housing, not allowed to accumulate in the oil. तो जो कंटिन्यूस ऑपरेशन फ्लोरोस्कोपी होती है हीट इसमें रिमूव करने के लिए सेम रेट प्रोड्यूस होती है हाउसिंग और नॉट अलाउड टू द एक्यूमुलेट इन द ऑयल। सो द रेटिंग डिपेंड्स ओनली ऑन द कूलिंग रेट एंड वेदर। रेटिंग डिपेंड करती है कूलिंग रेट पे एंड वेदर और नॉट द फैन इज ऑन एंड वो चाहे तो फैन ऑन हो एंड नॉट एट ऑल ऑन द फोकल स्पॉट साइज और द टाइप ऑफ जनरेटर। सो इन फ्लोरोस्कोपी द एनोड इज स्टेशनरी एंड रोटेटिंग एट रिड्यूस्ड स्पीड। फ्लोरोस्कोपी में जो एनोड होता है वो स्टेशनरी या फिर रोटेटिंग हो सकता है एट रिड्यूस्ड स्पीड पे टू डिक्रीज्ड बियरिंग वेयर। सो अदर रेटिंग्स जो होते हैं मैक्सिमम के वी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंसुलेशन ऑफ द ट्यूब एंड केबल्स। मैक्सिमम एम ए इज लो एट लो के वी देन एट द हाई के वी डिस्टेंस
लाइक स्पेस चार्ज इफेक्ट में स्पेस जो मैक्सिमम लो एट ए लो केवी देन ए हाई केवी से होता है स्पेस चार्ज इफेक्ट होता है। और ये स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, अलाउेबल में ट्यूब रेटिंग इज लो एट लो हाई केवी। जो अलाउेबल एमए की ट्यूब रेटिंग होती है वो लो होती है एट द हाई केवी पे। सो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ एक्सपोजर पैरामीटर्स, जो एक्सपोजर पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एट इंस्टॉलेशन ईच एक्सरे ट्यूब जनरेटर शुड बी चेक्ड फॉर कंप्लायंस टू ए सर्टेन स्पेसिफिकेशंस। एक्सरे जनरेटर जो कि नीड होते हैं टू बी चेक्ड पीरियडिकली फॉर एक्सपोजर पैरामीटर्स केवी एंड एमएएस एंड ट्यूब पैरामीटर्स फोकल स्पॉट्स एंड फिल्ट्रेशन। मोर डिटेल्स नेक्स्ट उसमें है। एंड फोकल स्पॉट एंड फिल्ट्रेशन, फोकल स्पॉट शुड बी मेजर्ड at installation, and if the half value layer and HKV measured carefully, the total filtration can be deducted from a set of published graphs. So किलो वोल्टेज एंड आउटपुट, द केवी कैन आइदर बी मेजर्ड, केवी को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली इनवेसिवली बाय पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाइड अक्रॉस द हाई टेंशन लीड्स, एंड इनडायरेक्टली कर सकते हैं नॉन इन्वेसिवली बाय ये पेनिट्रोमीटर मेथड से। डायरेक्टली कैसे, पोटेंशियल डिवाइडर अप्लाइड होता है एंड हाई टेंशन लीड को, एंड इनडायरेक्टली नॉन इन्वेसिवली बाय पेनिट्रोमीटर्स मेथड से। ए कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेनिट्रोमीटर इज प्लेस्ड इन द बीम एंड कंपेयर करता है डिफरेंशियली फिल्टर्ड रिस्पॉन्स of the detector contained within it, and it gives equivalent kV. So the tube output measured by the dosimeter of an ionization chamber for constant MAS output is a function of constant जो वो होता है MAS के लिए आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ KVX। सो x इज इक्वल टू लगभग 2 के बराबर होता है फॉर कंस्टेंट केवी के लिए। आउटपुट इज लीनियर होता है, लीनियर फंक्शन ऑफ MA एंड एक्सपोजर टाइम। फॉर ए कांस्टेंट केवी के लिए आउटपुट इज लीनियर फंक्शन ऑफ MA एंड एक्सपोजर टाइम। एंड फील्ड डेफिनीशन एंड यूनिफॉर्मिटी, सो फील्ड डेफिनीशन एंड यूनिफॉर्मिटी के बारे में देख लेते हैं। द साइज ऑफ द एक्सरे फील्ड इज डेलिनिएटेड यूजिंग लेड diaphragms plus a light beam incorporated in overcouch tube. So regular checks should be made to ensure that the light beam and field outline match the center of field on the cross wires of the light beam diaphragms coincidence with the center of X-ray field. The extent of field effect and field uniformity can be measured by exposing a large plane film measuring the density differences across the field and process occurring in the target of an X-ray tube. जो प्रोसेस होते हैं कौन कौन से टारगेट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब के। सो ईच इलेक्ट्रॉन अराइव्स एट द सरफेस ऑफ टारगेट with a kinetic energy kilo electron volt and kV between the anode and cathode. So interaction with the K cell line spectra and characteristic radius. An electron from the filament collides with an electron of the K cell of an atom ejected from the atom provides that the energy of bombarding electron is greater than the binding energy of the cell. So the remaining energy is shared between the initial electron and ejected electron, both leave the atom. So hole create हो जाता है and the hole created in the K cell is most likely to be filled by an electron falling from the L cell. An emission of single X-ray photon of energy equal to the difference in the binding energy of two cells EK and EL. So the photon is referred to as K alpha. So here you guys can see bombarding हुई K cell में जो B था उधर से
बी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है और वहाँ से एक रे प्रोड्यूस होती है लाइक दिस। सो एंड वहाँ से जो निकल गया इलेक्ट्रॉन भी डिफ्लेक्ट हो गया तो उनके दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस की वजह से एक एक्सरे प्रोड्यूस हुई उसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे। सो करेक्टरिस्टिक एक्सरे के सेल और एल सेल के डिफरेंस से प्रोड्यूस होती है। And alternatively but less likely to the hole may be filled by an electron falling from the M cell. Emission of a single X photon of energy EK minus KM के बीटा रेडिएशन इसको बोलते हैं। इन द केस ऑफ द यूजुअल टारगेट मटेरियल टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर 74 होता है एंड EK ऑफ द इसका 70 होता है एंड EL 12 होता है एंड EM होता है 2। सो इसका क्या हो जाएगा अल्फ़ा का के अल्फ़ा रेडिएशन है फोटोन एनर्जी दोनों का डिफरेंस होगा तो 70 माइनस 12 का आएगा 58 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड के बीटा आएगा 12 माइनस 2 जो हो जाएगा तो के बीटा रेडिएशन है फोटोन एनर्जी ऑफ 68 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 68 कैसे हो सकता है के बीटा होगा 12 माइनस 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। देखते हैं। सो द एक्सरे फोटोन एनर्जी इज ए करेक्टरिस्टिक एंड के सेल of a tungsten atom regardless of the energy of the electron that ejects from the K cell electron। ओके सो एल रेडिएशन क्या होता है and L radiation if hole created in the L cell is filled by the electron farther cell। Even in the case of tungsten L radiation photons have only energy of 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका होगा insufficient to leave X-ray tube assembly no part in radiology। So characteristic X-ray photons have discrete फोटोन एनर्जीज होती है लाइन स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन जो होते हैं डिस्क्रीट फोटोन एनर्जी होती है लाइन स्पेक्ट्रम में। इन द केस ऑफ अनदर टारगेट मटेरियल जो होता है मोलिब्डेनम का होता है 42 EK इसका एंड EL 12.5 तो इसका जो के अल्फ़ा होगा उस वो होगा 20 माइनस 2.5 तो क्या आएगा 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड के बीटा होगा इसका 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द एनर्जी ऑफ के रेडिएशन फोटॉन्स कितनी होती है एनर्जी जो होती है के रेडिएशन फोटॉन्स की तो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। किसके साथ इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड। ये किस वजह से करेक्टराइज्ड होती है करेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट मटेरियल नॉट अफेक्टेड बाय द ट्यूब वोल्टेज एक्सेप्ट के इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द एक्सेप्ट जो के इलेक्ट्रॉन है कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द पीक ट्यूब वोल्टेज इट वोल्टेज इज लेस देन द EK। सो एक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजेक्ट नहीं किया जा सकता है इफ द पीक ट्यूब वोल्टेज वो लेस होगा देन द उसको ज़्यादा होना चाहिए EK से मतलब के सेल के इलेक्ट्रॉन से तभी वो उसको निकाल पाएगा एंड वैकेंसी क्रिएट कर पाएगा। सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक रेडिएशन इंक्रीजेज एज द KV इज इंक्रीज्ड अबव दिस वैल्यू। जो रेट होती है प्रोडक्शन की करेक्टरिस्टिक रेडिएशन की इंक्रीज होती है एज द KV इज इंक्रीज्ड above this value। So contribution of characteristic radiation to the total production in X-rays। So below the 70 kVp no K cell characteristic radiation and between 80 to 150 kVp K cell characteristic radiation contribute about 10% and 80 kVp to 28%
10% 80 kVp में एंड 28% 150 kVp में ऑफ द यूजफुल एक्सरे बीम. So above 150 kVp the contribution of characteristic radiation decreases and it becomes negligible above 300 kVp. अगर ये 300 kVp के अबव है तो एक नेग्लिजिबल हो जाता है. इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस ब्रैमस्टर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ब्रैमस्टर्म को देख लेते हैं. ये अभी हम लोग जो करैक्टरिस्टिक देख रहे थे उसमें के सेल से इंट्रैक्शन होता था तो इससे जो वैकेंसी क्रिएट होती थी एल सेल की आती थी. फिर जो एनर्जी डिफरेंस होता था वही एक रेडिएशन होता था. एंड जो ब्रैमस्टर्म होता है ये न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से होता है. मतलब ये न्यूक्लियस के आउटर से आके डिफ्लेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन होके. इसकी एनर्जी लूज कर देता है एंड जो एनर्जी लूज होती है उसकी वजह से उसमें रेडिएशन प्रोड्यूस होता है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स के सेल एंड पासेस नियर द न्यूक्लियस ऑफ ए टंगस्टन एटम. जब वो के सेल को पास करके न्यूक्लियस के आसपास से गुजरता है दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एक्ट्स एज ए नेगेटिव एक्ट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे लगेगा. सो द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन. अभी तो ऐसे देखो सीधे जा रहा था बट सीधे जा नहीं पाया, ऐसे जा रहा था लेकिन इधर से क्या हुआ ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे आएगा, है ना. तो इस तरीके से होता है एंड ये स्लो डाउन हो जाएगा. फिर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी जिस आ रहा था लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन. फिर वो डायरेक्टली इमिट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में. एंड इसको कहते हैं जनरल रेडिएशन और ब्रैमस्टर्म यानी कि ब्रेकिंग रेडिएशन इन जर्मन. एंड एक्सेप्ट इन मैमोग्राफी. सो मैमोग्राफी में 80% और मोर ऑफ द एक्सरेज इमिटेड बाय डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब आर ब्रैमस्टर्म. मैमोग्राफी में जो होता है करेक्टरिस्टिक यूज होता है. बाकी जो नॉर्मल डायग्नोस्टिक एक्सरेज होती हैं उसमें 80% या उससे ज़्यादा सब ब्रैमस्टर्म एक्सरेज यूज हो रही होती हैं. मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दैट स्ट्राइक द टारगेट्स. मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो टारगेट को स्ट्राइक करते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जान लीजिए. सो वो क्या करते हैं मेक इंट्रैक्शन विद ए नंबर ऑफ एटम एंड लूजेज ओनली पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी एट ईच इंट्रैक्शन विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के साथ लूज करते हैं एनर्जी एंड ईच इंट्रैक्शन विच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. पेनिट्रेट करते हैं मेनी एटॉमिक लेयर को बिफोर गिविंग ऑफ ऑल देयर एनर्जी. देयरफॉर नॉट ऑल एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट. तो इसी वजह से सभी एक्सरेज उनकी सरफेस पे ही नहीं प्रोड्यूस होते हैं. ऑकेजनली द इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड ऑन हेड ऑन विद द न्यूक्लियस सिंगल फोटोन ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू KVP. जो सिंगल फोटोन ऑफ एनर्जी होती है इसको KVP कहते हैं. द लार्जेस्ट फोटोन एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट दिस किलो वोल्टेज. KVP क्या होता है जो लार्जेस्ट फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस्ड की जा सकती है इस किलो वोल्टेज पे तो उसी को कहते हैं KVP. एंड मोस्ट ऑफ द रेडिएशन विल हैव little energy. Most of the radiation will have little energy and will appear as heat. तो वो हीट के तौर पे अपीयर हो जाएगी. और 99% ऑफ ऑल रिएक्शंस प्लस फ्यू एक्सरेज विल अपीयर. 99% जो हीट जनरेट होती है एंड 1% ओनली द एक्सरेज. सो द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस जिसको KVP बोलते हैं क्रॉस द एक्सरे ट्यूब. एनर्जी जो होती है फोटॉन रेडिएशन की रिलेटेड होती है टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि रिलेटेड होती है टू द पोटेंशियल डिफरेंस.
across the X-ray tube. Remember, energy of the photon जो होती है of radiation is inversely related to the wavelength. एनर्जी होती है फोटोन की वो रेडिएशन की इन्वर्सली रिलेटेड होती है तो द वेवलेंथ से. इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस all the energy of the electron is given to the resulting X-ray photon. So the minimum wavelength in angstrom of this X-ray photon can be calculated. So lambda minimum to 12.4 upon kVp. So for example 0.124 angstrom is the shortest wavelength, highest energy X-ray photon that can be produced with an X-ray tube potential of 100 kVp पे 0.124 angstrom wavelength पे. And most of the X-ray produced will have wavelength longer than 0.124. and इसमें जो दिखाया जा रहा है इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ का रिलेशन, तो इसमें दिखा रहे हैं ग्राफ ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज. देयर इज वेल डिफाइंड मिनिमम वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द केवीपी and X-ray beam contains all wavelength of X-rays longer than lambda minimum. and filters are जो कि used होते हैं to remove करने के लिए long wavelength from the beam. filters किस लिए यूज होते हैं रिमूव करने के लिए लॉन्ग वेवलेंथ फ्रॉम द बीम. एक्सरे बीम कंटेन करती है ऑल वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लॉन्गर देन लेमडा मिनिमम एंड वेल डिफाइंड मिनिमम लेमडा इसमें दिखाया जा रहा है जो कि केवीपी पे डिपेंड करता है. इसका कंक्लूजन देख लेते हैं. द हाईएस्ट एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स लीविंग द एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स ऑन द केवीपी. जो हाईएस्ट एनर्जी एक्सरे फोटॉन लीविंग द एक्सरे ट्यूब वो डिपेंड करते हैं केवीपी पे. एंड लोवेस्ट एनर्जी एक्सरे फोटॉन लीविंग द एक्सरे ट्यूब डिपेंडिंग ऑन द फिल्ट्रेशन. So the X-ray spectrum related to the number of protons having each proton energy in kiloelectron volt. So यहाँ पे देख सकते हैं relative numbers of photons, photon energy, continuous spectrum, K alpha and K beta characteristics lines in kiloelectron volt. द ब्रह्मस्लंग फॉर्म से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. ब्रह्मस्लंग में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है. द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वलेंट टू द पीक के हिसाब से इक्वलेंट होता है. इफ़ द और अगर जैसे कि पीक जो होता है वो कैसा होता है. इफ़ द पीक के वी पी इज ग्रेटर देन के सेल, अगर पीक के वी पी जो है ग्रेटर देन के सेल बाइंडिंग एनर्जी है तो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर आल्सो प्रोड्यूस. सो दे आर शोन एट द फिगर. इस फिगर में दिखाया गया है. इसमें यहाँ पे ब्रह्मस्लंग भी है एंड करेक्टरिस्टिक रेडिएशन भी है. एंड द डैश्ड लाइन बी जो है ये बी जो लाइन है सो कर स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्रह्मस्लंग लो एनर्जी विच इज अब्जॉर्ब बाय द टारगेट इटसेल्फ, जो कि टारगेट से अब्जॉर्ब हो जाएगी अंदर ग्लास वॉल ऑफ द ट्यूब फिल्ट्रेशन से. ठीक है. सो देयर इज लो एनर्जी कट ऑफ. इसमें लो एनर्जी कट ऑफ होता है एट अबाउट 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. डिफरेंस करता है ऑन द फिल्ट्रेशन एडेड टू द ट्यूब एज वेल एज मैक्सिमम एनर्जी and depends on only the X-ray only on the KV. So the area of the spectrum represents the total output of all X-ray photons emitted. So the average effective energy of the continuous spectrum, एवरेज जो इफेक्टिव एनर्जी होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की वो कितनी होती है 1/3 to 1/2 of the kVp. So X-ray tube operated at 90 kVp can be thought of as emitting effectively 45 kiloelectron volt. So compares the spectrum from the tube with the tungsten target operating at 3 different kV values.
So relative number of photons, photon energy 40 kV, 40, 80 kV and 120 kV. So the tube voltage is increased, both width and height of the spectrum increase. अगर ट्यूब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इसमें साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा एंड हाइट भी स्पेक्ट्रम की बढ़ेगी. So the area increases, the output of X-ray increases, which is proportional to kV squares. अगर एरिया इंक्रीज होगा तो आउटपुट ऑफ एक्सरे इंक्रीज होगा, जो कि प्रोपोर्शनल होगा kV स्क्वायर के. ठीक है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द kV स्क्वायर. एंड intensity of X-rays emitted is proportional to the kV square into ma. जो इंटेंसिटी होती है एक्सरेज की प्रोपोर्शनल होती है kV स्क्वायर के इंटू ma. एंड efficiency of X-ray production is the ratio. एक्सरे प्रोडक्शन का एफिशिएंसी रेशियो किसका होता है, एक्सरे आउटपुट एंड इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड. सो द एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद द केवी. एफिशिएंसी केवी के साथ इंक्रीज होती है एंड इज ग्रेटर एंड हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट. तो जो एफिशिएंसी वो इंक्रीजेज विद द केवी एंड इज ग्रेटर एंड द हायर द नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट. सो कंट्रोलिंग द एक्सरे स्पेक्ट्रम. तो एक्सरे स्पेक्ट्रम को कैसे कंट्रोल करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम. इंटेंसिटी जो होती है एक्सरे बीम की इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द बीम इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन. इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन in the beam and energy of the each photon. So intensity is commonly measured in Roentgen per minute. इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, रोंजन पर मिनट के हिसाब से मेजर करते हैं. ठीक है, जिसको रोंजन पर मिनट या फिर कूलम पर किलोग्राम भी कहते हैं. सो एक्सरे बीम इंटेंसिटी वेरी करती है. एक्सरे बीम इंटेंसिटी वेरीज विद द किलो वोल्टेज के साथ, ट्यूब करंट के साथ एंड टारगेट मटेरियल एंड फिल्ट्रेशन के साथ. सो क्वांटिटी जो होती है, नंबर ऑफ द एक्सरे जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट. जो क्वांटिटी होती है प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के एंड द स्क्वायर ऑफ द कुल वोल्टेज पीक के एंड द मिली एम्पियर ऑफ द एक्सरे ट्यूब के. सो क्वालिटी जो होती है एक्सरेज की डिपेंड करती है ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द केवीपी पे. क्वालिटी केवीपी पे डिपेंड करती है. क्वालिटी बोले तो एनर्जी, एंड जो क्वांटिटी होती है वो टारगेट मटेरियल के एक एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द केवीपी के प्रोपोर्शनल होती है एंड द मिली एम्पियर के प्रोपोर्शनल होती है. सो टारगेट मटेरियल जो यूज होता है इंटेंसिटी फॉर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, द टारगेट मटेरियल डिटरमाइन करता है क्या, फॉर द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए टारगेट मटेरियल डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन वोल्टेज. क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस्ड होती है जो कि एट ए गिवन वोल्टेज पे. सो द जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा टारगेट टर्म्स का, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन होगा. तो फॉर एग्जांपल टंगस्टन का 74 वुड प्रोड्यूस मोर ब्रोमिस्ट लंग दैन टिन से, टिन का क्योंकि 50 है. सो इफ़ कंपेयर्ड एन आइडेंटिकल ट्यूब पोटेंशियल केवीपी एंड एमए. सो टंगस्टन इज यूज्ड एज द टारगेट मटेरियल बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. 3370 इसका होता है. एंड प्लेटिनम विथ मोर favorable atomic number of 78 has a melting point of 1770 डिग्री सेल्सियस. इस वजह से इसको नहीं यूज करते हैं. एंड इस गोल्ड का 79 है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट 1063 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसको भी एज ए टारगेट मटेरियल नहीं यूज करते हैं. फॉर कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन के लिए एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा
उसकी फोटोन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। एंड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, फॉर एग्जांपल के सेल जो होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए, 10 का 50 वेरीज फ्रॉम 25 to 29 डिग्री किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड टंगस्टन का 74 वेरीज फ्रॉम 57 to 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेड का 81 होता है एटॉमिक नंबर, एनर्जीज फ्रॉम द 72 to 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू समराइज द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल डिटरमाइन करता है क्वांटिटी नंबर ऑफ द ब्रह्मस्लंग प्रोड्यूस्ड एंड डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। सो मोलिब्डेनम टारगेट, तो मोलिब्डेनम टारगेट विद ए हाई एटॉमिक नंबर एनोड, हाई एटॉमिक नंबर का एनोड लाइक टंगस्टन एक्सरे बीम कंसिस्ट करता है ऑलमोस्ट entirely ब्रह्मस्लंग रेडिएशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन वेरीज with tube voltage, but it never makes up a large percentage of total beam. So with lower atomic number एनोड के साथ ब्रह्मस्लंग प्रोडक्शन इज लेस efficient and diminishes more as ट्यूब वोल्टेज इज डिक्रीज, क्योंकि ट्यूब वोल्टेज डिक्रीज होता है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द लो एटॉमिक नंबर एनोड एंड लो ट्यूब वोल्टेज, तो इसमें इंक्रीज डिफिशेंसी ऑफ ब्रह्मस्लंग होगी एंड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन एज्यूम्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो रेडिएशन होता है वो होता है ज़्यादा। ठीक है, सो मोलिब्डेनम एनोड ट्यूब के बारे में देख लेते हैं। मोलिब्डेनम एनोड ट्यूब यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रिंसिपल फॉर मेमोग्राफी। मैक्सिमम ट्यूब वोल्टेज मेमोग्राफी के लिए 40 kVp मैक्सिमम होता है वोल्टेज ऑफ द एट दिस वोल्टेज 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा है, 17.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीटा। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ऑफ मोलिब्डेनम मेक्स अप सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल रेडिएशन आउटपुट। सो मोलिब्डेनम टारगेट एक्सरे ट्यूब में होता है एंड वोल्टेज जो अप्लाई होता है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है इन द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम दैट बॉम्बार्ड्स द टारगेट ऑफ द एक्सरे ट्यूब विच इन टर्न डिटरमाइन करती है द पीक वोल्टेज। तो केवीपी डिटरमाइन करती है मैक्सिमम एनर्जी क्वालिटी ऑफ द एक्सरेज को। एंड इन एडिशन हायर केवीपी टेक्निक विल आल्सो इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एक्सरेज। क्वांटिटी भी एक्सरेज की बढ़ाएगा, लेकिन मेनली ये क्या डिटरमाइन करता है एनर्जी यानी कि क्वालिटी ऑफ एक्सरेज को। एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस एज द स्क्वायर ऑफ द किलो वोल्टेज। जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड होता है इंक्रीज करता है स्क्वायर ऑफ किलो वोल्टेज। तो इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है केवीपी स्क्वायर की, हमने ऊपर भी देखा था। एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द टारगेट इज नॉट चेंज्ड बाय केवीपी। जो वेवलेंथ है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की वो केवीपी से नहीं चेंज होती, बट द अप्लाइड किलो वोल्टेज मस्ट बी, जो अप्लाइड किलो वोल्टेज है मस्ट बी हाई इनफ टू excite the characteristic radiation. For example, using a tungsten target, at least 70 kVp must be used to cause K characteristic X-ray tube to appear. So X-ray tube current क्या होता है, मैक्सिमम जितना ज़्यादा MA बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा जो कि स्ट्राइक करेंगे टारगेट पे एक्सरे ट्यूब के, और फिर इससे बढ़ेगी क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स। तो जो MA है वो मेनली क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटॉन्स को करता है डिटरमाइन, क्योंकि इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। सो द इफेक्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब पोटेंशियल केवीपी एंड MA एक्सरे ट्यूब करंट और वेवलेंथ को, जो केवीपी एंड MA ट्यूब करंट वेवलेंथ ऑफ क्वालिटी इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम इज इलस्ट्रेटेड हेयर। So here is the change of the intensity and wavelength, change in the kV ये दिखाया गया है। To summarize, there is 5 factors affecting X-ray spectrum। 5 चीज़ें एक्सरे स्पेक्ट्रम को इफ़ेक्ट करती हैं जो कि है नीचे दी गई हैं। केवीपी अगर इंक्रीज़ होगा तो ये शिफ्ट करेगा स्पेक्ट्रम अपवर्ड एंड टू द राइट,
and it increases the maximum effectiveness of energy in the total number of X-ray photons. केवीपी बढ़ाएंगे तो स्पेक्ट्रम को फॉरवर्ड एंड राइट शिफ्ट करेगा, इंक्रीज करेगा मैक्सिमम इफेक्टिव एनर्जीज को एंड टोटल नंबर ऑफ एक्सरेज फोटॉन्स को बिलो ए सर्टेन केवी 70 केवी फॉर ए tungsten target and characteristic radiation is not produced and MA अगर बढ़ाएंगे तो डज नॉट अफेक्ट शेप ऑफ द स्पेक्ट्रम बोथ, ये इंक्रीज करेगा ब्रह्मस्थलम को एंड करेक्टरिस्टिक रेडिएशन दोनों को ही। एंड अगर एटॉमिक नंबर टारगेट का बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ ब्रह्मस्थलम बढ़ेगा, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेगा शेप ऑफ स्पेक्ट्रम को। एंड फोटोन एनर्जी ऑफ एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक लाइंस विल ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा, चेंज जो होता है किलो वोल्टेज वेव फॉर्म में। सो द मैक्सिमम जो होता है मिनिमम photon energies are unchanged and however a constant potential three-phase generator produces more X-rays and at higher energies than those produced at a single pulsating energy generators at the same values of kVp and MA. So both output and effective energy of the beam is greater. तो क्या होता है कि tube voltage is at same peak value throughout the exposure and below peak value during the greater part of the each half cycle. So चेंज करेंगे अगर किलो वोल्टेज वेव फॉर्म को एक सिंगल फेज जनरेटर प्रोड्यूस करता है, ये एक्सरेज पल्सेस each lasting 30 millisecond during the middle of the 100 millisecond half cycle of the mains. So here is the interaction of the X-ray and gamma rays with matter. इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से करने वाला है।